सलवात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तो जय बात शुरू की जाए। उन्वान सबको पता चल भी गया, पहले भी होगा यकीनन। न पूछ मेरा हुसैन क्या है। ये लुगत अरब का कायदा है कि जहाँ अस्र के साथ वाहिद का सीगा इस्तेमाल हो तो पूरी कायनात उस खिताब की जद में आती है। हाँ, ना पूछो मेरा हुसैन क्या है अगर होता तो ये मिकदार मुअय्यन भी हो सकती थी। घबरा तो नहीं रहे हो? और मैं पहले कुरान की आयत पढ़ दूं ताकि मेरे तमाम सामीन को ये एहसास हो जाए कि न पूछ बोला किस मौके पे जाता है। नूह ने डूबते हुए बेटे की सिफारिश की। सूरह हूद है, पढ़ लेना, या कुरान में मर पे मंगा लो कि पालने वाले मेरा बेटा है डूब रहा है, तेरा वादा था कि तेरे वाले नहीं डूबेंगे। तो उन्होंने फरमाया समय ना हल तेरी अहल में से नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्मुन, और जिस बात का इल्म न हो वो न पूछेगा। खबरदार जब तक मैं न कहूं पूछना। तुझमें सलाहियत नहीं कि तू मेरा इल्म बर्दाश्त कर सके। तो एक भी खबर, और तू उस बात की इस्तात रखता ही कैसे है जिसका तुझे इल्म ना हो। अब जहन में है खिज़र की बात मूसा नहीं जानता, वो कह रहा है ना पूछ। अपने बेटे का अंजाम नूह नहीं जानता, खुदा कह रहा है न पूछ। और मैं बात कर रहा हूं हुसैन की। मैंने तीनों नबी शाह जानी शाह जो कहना है जाहिर यही कहना है कि न पूछ। और इसी न पूछ पर कुछ मोती तलाश किए हैं मैंने खुसूसियत के साथ। एक साहिब नजर, एक आरिफ, एक आलिम। आलिम होता ही वही है जो आरिफ हो, और आरिफ वही होता है जो आलिम हो। सिर्फ इल्म मारिफत के बगैर एक टके का नहीं। शैतान के पास इल्म बड़ा था, इतना के फरिश्तों का उस्ताद बन गया, लेकिन अल्लाह की इतनी सी हुज्जत को नहीं पहचान सका। तो आज के मौलवी के पास कितना इल्म होगा, और वो तौहीद के बदल पहचानने निकला है। नूर शाह जी इनको पहले समझा दें कि जो यहाँ है चेहरे भी ठीक रखे, अपनी सलाहियत को आवाज दे, कुव्वत खरीद को बरूए कार लाए। हाँ, ताकि मुझे ये अफसोस ना हो कि मैंने बेमहल इल्म की मंडी सजाई। सब गर्जी करे तवज्जो साहब, आवाज बुलंदार है हाज़री। और यकीन माने कि ये मुआज़ा है, कोई महीना डेढ़ पहले की बात है। ऐसे मेरे ख्याल में आया ज़हन में लड़का ने जाना है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। जाहिर है सिर्फ हुसैनियत पर तो 50,000 मजलिस को मैं पढ़ता चला जाऊंगा उस अलम की कसम, लेकिन इस दायरे में रह करके न पूछ मेरा हुसैन क्या है। हाँ, ये जी ये कफस है, ये इल्म का गला घोंटने वाला उन्वान है। एक आलम रब्बानी की किताब खोली, पहले जुमले ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। ये तो कोई इल्हाम का मोर्चा हो गया। अल्लामा मोहम्मद मुजफ्फर नेमतुल्लाही रिजवानुल्लाह अलैह गुजरे हैं तुम्हारे मजहब के, उनकी
जिस पहले जुमले ने मेरी तवज्जो यानी शाह नबी शाह अपनी तरफ मबदूल की सर उठाना वो ये था, लिखा हुआ था हुसैन व मा अदराओ कमा हुसैन। पिछले माले वाले समझ में आई ये बात? हुसैन व मा अदराओ का मा हुसैन। फिर लिखते हैं हुसैन व मई युदरी का मन हुसैन। और अल्लाह की कसम, मिंबर के पाक गिलाफ की कसम, आगे बात ही न पूछ मेरा हुसैन क्या बात हो रही है। फरमाते इस साल अन नसबिही वला तसाल अन हसबिही, इसाल अन सिफातिही वला तसाल अन ज़ातिही, इसाल अन दारिही वला तसाल अन अदवारिही, इसाल अन मज़ारिही वला तसाल अन असरारिही। अल्लाहु अकबर। इसाल अन मज़ारिही वला तसाल अन असरारिही लिअन्नहु हुवा वाहिदियुस ज़ात अहदियुस सिफ़ात मोतिल हिबात लिल कायनात अला तौरिल मुसावात ले अहलिल वुलात वल इदात का रब्बिल बरियात। आगे है, बात बड़ी है और अभी 2 दिन मजीद बाकी है। यही रोक लेता हूं ताकि आपकी कुव्वत खरीद को भी तो साथ आजमा लूं। फरमाते हुसैन किसने तुझे समझाया कि क्या है हुसैन? इधर वाला माला ठीक है, पीछे हाँ शादबाज। अब देखना है, नबी से गौर करना है। एक जगह फरमाते हैं मा अदरा का मा हुसैन, आगे कहते हैं हुसैन व मई युदरी का मन हुसैन। जो अरबी में लुत्फ है वो तर्जुमे में तो मैं पैदा कर ही सकता, कोशिश करता हूँ। फरमाते हुसैन किसने तुझे समझाया कि क्या है हुसैन? हुसैन कौन तुझे समझाएगा कि कौन है हुसैन? वीडियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अब जो चंद जुमले नूर शाह जी वो काबिल गम है। यहाँ लिखने वाले फरमाते इशाल अन नसबिही वला तसाल अन हसबिही, फरमाते पूछ नसब क्या है हुसैन का, ना पूछ हसब क्या है हुसैन। बड़ी बात या सर से बदल गई। वो कहते हैं पूछ नसब क्या है हुसैन का, ना पूछ हसब क्या है हुसैन का। अब मैं कुछ कहूंगा तो ज़र्फ उलट भी सकते हैं। अब हुसैन का नसब क्या है? अली बाबा है, बतूल अम्मा है, मोहम्मद नाना है। और वो कह रहे हैं कि ये नसब पूछ हसब न पूछ, जिसका हसब उसके नसब से ऊंचा हो। नसब खानदानी कमाल, हसब जाती कमाल। मेरे भाई का हसब भी वही है जो मेरा है, मैं भी हाशमी हूँ वो भी हाशमी है। मैं आलिम हूँ वो नहीं है, इल्म मेरा हसब है। और हुसैन के हसब का अंदाजा यहीं से लगा लो। कुरान अली को अब्द कहता है। सूरह ज़ुखरफ पर कुरान मिंबर पे इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि, अल्लाह कहते हैं अली अब्द है।
अल्लाह इसलिए लगता है कि मेरे इनामात की बारिश है इस पर। अली अब्द हुसैन अबू अब्दुल्ला। सर उठाओ। हुसैन के नाना के लिए मैंने कुरान से पूछा, आवाज आई सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तस्बीह के लायक है वो जिसने मेराज कराई अपने अब्द को। रसूल अब्द है, हुसैन अबू अब्दुल्ला है। मैं बस जुमला कहने लगा हूं और फिर चेहरे देखूंगा कि किस सफ़े रुखसार पे क्या लिखा गया है। विलादत में बेटा है दोनों का, इबादत में बाबा है दोनों का। समझ में आ गई बात? विलादत में बेटा, इबादत में बाबा। ये अबू अब्दुल्ला है। इसीलिए तो इसकी ज़ियारत में पढ़ते हो ना, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात। हुसैन मैं गवाही दे रहा हूँ सलात तूने कायम की। ये ना होता सारे बेसलात होते। इसका दिया हुआ तोहफा है। घबरा तो नहीं गए? ना सब पूछ हुसैन का, हाँ सब ना पूछ। इसअल अन सिफातिही वला तसअल अन ज़ातिही। वो कहते पूछ सिफात क्या है हुसैन की, ना पूछ जात क्या है हुसैन की। जी आपने कहा था मुझसे फोन पे कि आगे चलना है, अब पर सीना भी पड़े तो इनको लगाओ। और जुमला कहने लगा हूं और मुझे यह भी पता है कि पता नहीं कहां से चर्र की आवाज निकलेगी। अल्लामा नेमतुल्लाही कहते हैं ये पूछ सिफात क्या है हुसैन की, ना पूछ साथ क्या है हुसैन की। अली वो है जिसके लिए किसी आम बशर ने कहा फज़ातुन ले मखलूक वो वस्फ़ुन ले खालिक। अली साथ में मखलूक है, सिफात में खालिक है। हुसैन कह रहा है नहनु ज़ातुल्लाह, हम अल्लाह की ज़ात है। ये इनका ही जिगर है। हाँ। आलिम नहीं परेशान होता, इल्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहनु ज़ातुल्लाह, हम उसकी जात हैं। अब ये फैसला तुम करोगे। और ये नहीं फरमाया कि अना ज़ातुल्लाह, कि मैं, नहनु हम सारे। ठीक है। अब जहां ये होंगे वहां अल्लाह होगा, क्योंकि जात ये है। जहां ये नहीं होंगे, अब जिस बंदे ने इनमें से किसी को नमाज से बाहर किया उसने जाते इलाही को धक्का दिया। जुमला तुम्हें नहजुल बलागा में लिसानुल्लाह की ज़बान से निकला हुआ मिल जाएगा। तफक्करू फी खल्क़िल्लाह व ला ततफक्करू फी ज़ातिल्लाह। अल्लाह की मखलूक को सोचना, अल्लाह की ज़ात को कभी ना सोचना। मैंने कह दिया
पता नहीं किसके सरों से गुजर गया। अली बादशाह कह रहा है मखलूक को सोचना, अल्लाह की जात को ना सोचना। हुसैन कह रहा है हम अल्लाह की जात हैं, मानना पड़ेगा मखलूक और है। समझ में आई बात? परेशान होने की सिंध वालों की जरूरत नहीं है। ये नमूना है उसकी किबरियाई का। नमूना असल के मुकाबले में मिकदार में कम सही होता उसी जैसा है। ये मेरी बात है। मिकदार में, कमियत में, कैफियत में, हुजुम में नमूना कम होता है। कोई जिन्स खरीदनी है तुमने 10,000 मन, नमूना 5 किलो आएगा। तो 10,000 मन के मुकाबले में मिकदार में छोटा है वही। जिसने नमूने की बेइज्जती की उसने असल का एहतराम नहीं किया। नमूना देखकर ही तो असल खरीदा जाता है। और खुदा की कसम मैं आज छुपाऊंगा नहीं, बस कहता चला जा रहा हूं, अल्लाह ने अपने 14 नमूने भेजे। मेरी इबादत का शौक है, इनको देखो झुकोगे। ऐसा है, एक घर है उसमें चिराग जल रहा है। अब किसी ने रोशनी हासिल करना है, उस घर के पास तो आना पड़ेगा जिसमें चिराग जल रहा है। अल्लाह नूरु समावात वल अर्द, कुरान की आयत है। वो कहता मैं जमीन और आसमान का नूर हूँ। मिलेगा कहाँ? फरमाया फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा, उन घरों में जिनकी इज्जत का मैंने हुक्म दिया। इनको नमूना बनाया, पहले इनको देखो, ये चाहते हैं मेरी, फिर मुझे झुको। और ये दोनों तरफ का नमूना है। मेरे लिए नमूना कि मुझे तुमने झुकना है, तुम्हारे लिए नमूना तुम्हें झुक के दिखाएंगे कि कैसे झुकना है। ठीक है, ये तो नाम वो है जो अल्लाह ने अर्श पे लिखे ही इसलिए हैं कि अर्श गिरना पड़े। और अगर हमारी तसामो से ये नाम गिर पड़े फिर तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, बल्कि यूं ताकि मैं भी इजारत करता रहूँ, यूं उलट करके। इरादे क्या कहा नेमतुल्लाह ने? हुसैन की सिफात पूछो ना पूछो, जात क्या है? क्योंकि ये उस जात की जात है जो बेजात है। अल्लाह अकबर। अब कहूं फिक्रा, कह दूं जुमला, जमानत देते अब कह दूं। अब एक बंदा तुम्हें मिलता है, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, अलैकुम अस्सलाम अला अली मदद, नाम क्या है? फुला। जात क्या है? मेरी जात कोई नहीं। कहोगे यार ये पागल है,
बेशऊर है, इसे पता तक ही नहीं जात क्या होती है। भला जात के बगैर भी कोई पहचाना जाता है? हुसैन कहता है हम अल्लाह की जात है, ये ना होते वो बेजात हो। और अभी तो बहुत जुमले हैं, कुछ मैंने दानिस्ता छोड़े हैं, कुछ आगे वाली मजालस के लिए रखे हैं। मिसाल के तौर पर नस्ब के बारे में एक इशारा उन्होंने कहा था ना, हुसैन का नस्ब पूछना ना पूछ, हसब क्या है। एक जुमला उन्होंने यहाँ लिखा है, सुन लो, मानना ना मानना इख्तियार, अकीदा हर एक का अपना। मेरा तो इस जुमले पर ऐसे ईमान है जैसे अल्लाह हक है। वो फरमाते हैं नसबहुल कुरान व हसबहुल रहमान। हुसैन वो है जिसके नसब का नाम कुरान है, जिसके हसब का नाम रहमान है। इनका गिला नहीं कर रहा, इनकी तवज्जो, समा, दाद, हर चीज फिट। लेकिन थोड़ा सा रवेश इदराक में मेरे साथ चलो। पहले एक मिसाल दो ताकि बच्चे भी पीछे न रहे। जैसा कि अली बादशाह जानी शाह फरमाता है, अनल अजान, मैं अजान हूँ। ये नहीं कहा कि मैं अजान की फुला जुज़ हूँ, मैं अजान हूँ। तो अब अजान में जो है वो अली बादशाह है। चले गए हो? नहीं, जिसको अली की सच्चाई पे शक नहीं, किताब में रहो से खुद कह रहा है अनल अजान अनल मुअज्जिन, मैं मुअज्जिन भी हूँ, अजान भी हूँ। तो अब अजान में जितने जुमले भी होंगे, अब अगर अजान में अल्लाह अकबर है, अशहदो के लफ्ज के बाद 3, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। अली बादशाह फरमा रहे हैं मैं अजान हूँ। और अली का नमक खा के अली को भौंकने वालों जो तीनों गवाहियों का मालिक है वो तीसरी जगह भी ना आए। इशारा दूंगा, सोचते रहना। जैसे अली ने फरमाया मैं अजान हूं, हुसैन का नसब कुरान है, तो कुरान में जो है ठीक है ना, वो नसब हुसैन का है। कुरान में होगा वो नसब है हुसैन का, और हसब इससे ऊंचा, क्योंकि हसब उसका नामान है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जिसमें मैंने तुम्हें यही बताया था, इसी मिंबर से, इसी जगह के विलायत रहमानियत की तजल्ली है। रहीम ने तजल्ली मारी, नबूवत निकली, रहमान ने तजल्ली मारी, विलायत निकली। जो जितना बड़ा नबी उतना बड़ा रहीम, जो जितना बड़ा वली उतना बड़ा रहमान। तो नसब कुरान, हसब थक गया तो छोड़ दो।
सिफात पूछो न पूछो कि जात क्या है। फिक्रा है काश कि सारे अरबी दान होते जो हुस्न तालील, जो हुस्न तलबी, जो इस्तिआरा असल उस जुमले में है, वो मैं लाख सर मारूं, तर्जुमे में नहीं पैदा होगा, कोशिश करता हूँ, फिर आहिस्ता पढ़ता हूँ, जो अरबी दान है वो लुत्फ ले ले। फरमाते इस अन तारे वला तसाल अन अदवारे, ये तार और अदवार में जो हुस्न तालील है ना, तार कहते हैं घर को, अदवार जमाने। वो कहते हैं हुसैन का घर पूछ, ना पूछ हुसैन के जमाने कहाँ है। जमाने मुझे हुसैन के जमाने न पूछ, जमाने उसके पूछे जाते हैं जो अपनाए जमान में हो, जिसका आखिरी बेटा साहिब जमान हो। जुमला बोलने लगा हूँ, खरीदारों के लिए बोलने लगा हूँ। जिसका पहला घर खुद लाजमान हो, जी उसके जमाने क्या पूछे जाएंगे। घर पूछो, जमाने बाद पूछो, क्योंकि घर जाहिर में मिल जाएगा, जिस दौर में भी आएगा, जिस जमाने में जाहिर होगा, वो पता चल जाएगा कि आज इस घर में रह रहा है, कल उस घर में रह रहा है, आज फलां शहर में है, कल फलां शहर में है, पहले मदीने में रहता था, फिर करबला में रहता। हाँ, लेकिन अदवार नहीं, जमाने नहीं। जो नहीं थका अगले फिक्रे पे गौर करे। फरमाते इस अन मज़ारे वला तसाल अन असरारे। वो कहते हुसैन की मज़ार पूछ, ना पूछ इसमें असरार क्या है। मेरा कलेजा हिल रहा है, हा? खुदा की कसम, मेरे फेफड़े की जुम्बिश, खून पंप करने की रफ्तार बढ़ गई अचानक कि मैंने जुमला जो बोला है वो अक्सरियत के सरों से गुजर गया है। इस अन मज़ार नहीं, पूछ मज़ार कहाँ है हुसैन की, ला तसल अन असरार, लेकिन उस मज़ार के असरार न पूछ। एक जुमला देता हूं, शायद कुछ खुश नसीब निकल आए। अल्लाह काबे को बैतुल्लाह कहकर काबे कभी नहीं आया। इनको समझा दो, इतनी देर से एक चज का नारा नहीं लगाया इन्होंने, मैंने इन्हें कहा कुछ नहीं। हाँ, 3 दिन है और 3 दिन में पता नहीं कितनी कायनातें असरार की मैंने बेनकाब कर देनी है तुम्हारे सामने, कुछ इशारों में, कुछ किनायों में, कुछ तशरीह से, कुछ तसरीह से, कुछ तलमीह से। खरीदने वाले बनना। मैंने कहा है कि अल्लाह काबे को बैतुल्लाह कहता है, अल्लाह का घर, कभी वहां आया नहीं। एक बंदा तेरे इमाम सादिक के सामने बैठे, मौला मैं हज भी जा रहा हूँ, पर मैं हल ज़ुरता अब्दुल्लाह, करबला गया है, हुसैन की सवारी की है, माला इत्तेफाक नहीं हुआ, सहीफे विलायत पे सुर्खी जलालत आई, जागना
कले का संभालो। फरमाते अल्लाह तज़ूर मन यज़ूरुहुल्लाहु मिन फौक़ि अर्शिही, बदबख्त उसकी सवारी नहीं करता जिसकी सवारी अर्श से आके अल्लाह करता है। जिसकी सवारी अर्श छोड़ के अल्लाह करता है उसकी ज़ियारत को नहीं गया। पूछ मज़ार कहाँ है, न पूछ इसमें असरार क्या है। जो अल्लाह बैतुल्लाह में नहीं आता वो उस मज़ार पे आता है, क्यों आता है? जिसको नूर शाह की मेरी पढ़ी हुई मजालिस जानिशा नबी शाह याद है पिछली, वो लुत्फ ले लेंगे। मैं पूरी एक मजलिस पढ़ चुका हूँ आपके सामने इसी मिंबर से। वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, हुसैन से अल्लाह ने कहा था मेरे इबाद में, मेरे बंदों के हुजूम में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में आ जा। जन्नत में नहीं, मेरी जन्नत में। मैं वो सारी पढ़ी हुई मजलिस न दोहरा सकता हूँ ना मेरा वक्त है, मैं आगे जाना चाहता हूँ। जन्नत में नहीं, मेरी जन्नत में आ जा। यानी जो चीज अल्लाह को जन्नत लगती है, और मैं तुम्हें बता चुका हूं दलाइल काहिरा से वो जन्नत करबला है जिसे अल्लाह अपनी जन्नत कहता है। जी बज़ाहिर गए हो, देखा हो, बज़ाहिर रेत है, छोटे छोटे संगरेजे मिले हुए हैं। अल्लाह कहता है ये मेरी जन्नत है। मालिक इस रेत में क्या नजर आया तुझे? पर मैं जाहिल न बन, इस रेत के पर्दे में झांक। नहीं, मसाहब की तरफ नहीं आ रहा, संभालना अपने आप को। पर मैं इस रेत में जो लहू मिला है वो मेरी जन्नत है। और ज़ियारत है सुल्तान करबला में ये जुमले हैं, यानी अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह, आए अल्लाह के खून मेरा सलाम। तुम्हें नारे माफ किए, बस सुनो। तो तुमने टूटे फूटे नारे लगाने से बाद नहीं आना और मैंने छोड़ देना है, बस सुनते रहो। जो ली है वो हक है। अब जो नारा न मारे उसकी पैदाइश और नस्ल में शक है। आवाज बुलंद करके नारे एक जुमला है साहिबान इशारत के लिए, साहिबान बसारत के लिए नहीं, साहिबान बसीरत के लिए। ऐसा रफी दर्जात ज़ुल अर्श कुरान पढ़ा और हुसैन के लिए या साहिबा करबला के जुमले मौजूद हैं। करबला हुसैन से मंसूब, अर्श अल्लाह से मंसूब। 61 हिजरी की 9 मुहर्रम तक खुदा अर्श पे मिलता था, हुसैन करबला में मिलता था। 10 के बाद जगह बदली हो गई। जाने जंगल में किताब है मेरे या आबादी में, सोच के बीमारों से या मानने वालों से, जिसकी माँ के दूध में असर है इनको बेसोच मानना। मैंने कहा 61 हिजरी की 10 मुहर्रम से जगह बदली हो गई।
10 के बाद अल्लाह करबला मिलता है, हुसैन अर्श में मिलता है। इसके पीछे जो हकायक हैं, जो असरार हैं, जो इल्लतें हैं, वो फिर कभी जब मौला ने चाहा वो बयान करूंगा। हाँ, पहले ये याद रखना, उस दिन के बाद जगह बदल गई है। कभी कभी दोनों जमा भी हो जाते हैं, कभी दोनों करबला में, कभी दोनों अर्श पर। यानी गोया किबरियाई ने उस दिन के बाद हुसैन को तन्हाई नहीं दी। पूछ मजार कहाँ है, ना पूछ उसमें असरार क्या है। जिसकी मजार के असरार, या हुसैन तौफीक दे मुझे तेरे हुबदारों तक हक पहुंचाऊं और अपने हुबदारों को भी हक का हथौड़ा, हक का पहाड़, हक का अर्श संभालने, सहारने, समझने की तौफीक अता करना। अब यूं है, मिकनातीस देखा है, देखा क्या करता है? अच्छा, लोहे को खींचता है, लेकिन उस सूरत में खींचता है जब लोहे का वजन मिकनातीस से कम हो। सर उठाना, खुदा के लिए मेरी बात समझना, जंगल में जाया ना हो जाए। मसलन सुई हो, खींच लेगा, और अगर लोहे का गार्डर पड़ा हो, फिर गार्डर खुद मिकनातीस को खींच लेगा। ये जज्ब, ये इंतजाम, ऐसा इंतजाम बढ़ा है हुसैन की मजार का कि उसने किबरियाई को खींच लिया। इसीलिए हदीस भी है, नबी रसूल की हदीस है, इन्ना मोहब्बतुल हुसैन मिग़नातीसुन लिल क़ुलूब। फरमाया मेरे हुसैन की मोहब्बत मोमिनीन के दिलों का मिग़नातीस है। जिसकी मोहब्बत मोमिन का मिग़नातीस है, वो खुद किसका होगा? समझ में आ रही बात? हाँ, इसलिए 10 के बाद वो इधर मिलता है। मजार पूछ, छोड़ दूं? हाँ, कुर्सी से उठाओ। सर उठाना, मैंने क्या उठाना है? हुसैन की मोहब्बत ने उठाना है, जिसमें जितनी है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, ये तो दावत हुसैनिया का मिग़नातीस है, जिसके साथ जितना फिट है, हाँ, उतना ही वो सुनेगा, उतना संभालेगा। फिर जमीन पे बज़ाहिर बैठा भी होगा, उड़ेगा अर्श से भी आगे। पर मैं हुसैन का नसब पूछ, न पूछ हसब क्या है। हुसैन की सिफात पूछ, न पूछ जात क्या है। हुसैन का घर पूछ, न पूछ जमाने क्या है। हुसैन की मजार पूछ, न पूछ असरार क्या है। क्यों? सर उठाना, कुर्सी छोड़ना वैसे फायदेमंद हो। पीछे मोहल्ले के कुछ बंदों के चेहरे मुझे नजर नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं। होता आज अगर वो आलिम मेरे सामने पांव चूम लेता, हक अदा कर दिया, उसकी वजह यह है हुसैन जात
जात में वाहिद है, सिफत में आहद है। सोचने वाली जो बात है वो ये, बज़ाहिर कहना यूं चाहिए था, जात में आहद है, सिफात में वाहिद है, उलट लिखा। मैंने कोई तकरीबन 20 सेकंड सोचा था इस जुमले को, 14 तबक रोशन हो गए थे। वो लिखते हैं वाहिदी जात, जात में वाहिद है, सिफात में आहद है, क्योंकि जात में उसके 13 शरीक और हैं। जो यूं हाथ बांध के अपने घुटने पकड़ के बैठे हैं वो खोल के रखे हाथ ताकि शहपर बन जाए उड़ने के लिए। जुमला कहने लगा हूं, 13 और हैं जो हुसैन की जात में शरीक हैं, पहले मोहम्मद से 14वें तक। ये 13 हुसैन की जात में हिस्सेदार भी हैं, शरीक भी हैं, हम जात भी है, सिफात में जैसे वो ला शरीक। जाने लगा हूं ऊपर, कहा था कि ऊपर जाना है। हाँ, अब ये तो जानते हो मेरी आदत, टूटे हुए पर वाले का गजल फर ने कभी इंतजार नहीं किया। मैंने कहा जैसे वो ला शरीक सिफात में, हुसैन भी ला शरीक, मगर एक फर्क है। अब ऐसा है, मैं लोगों से कहता हूं, नहीं बुलाओगे मुझे परवाह क्या है, जरूरत क्या है, मेरा रिज़्क़ नजफ से आता है, ये अक्सर सुनते रहते हो। और एक बंदा मुझसे यही कहे, सोचना तो पड़ेगा यार वो क्या है जो ऐसे बेपरवाह आदमी के सामने बेपरवाही कर रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि हर बंदा यहां खरीदेगा नहीं इस जुमले को, अक्सरियत के दिलों की धड़कन को बेरब्त कर देगा ये जुमला। लेकिन जैसे अल्लाह कहे इसी तरह मेरा इस पर ईमान है, संभाल लेना अगर संभाल सकते हो। अल्लाह समद, अल्लाह कहता है मैं बेनियाज हूं, जिसको जरूरत है मेरे पास चल के आए, मेरा सजदा करे, मुझसे दुआ मांगे, मेरे सामने रोए, मेरे सामने गिड़गिड़ाए, काबे जाए, हज पढ़े, मेरे कुरान की तिलावत करे। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज, और हुसैन ऐसा बेनियाज, वो मोड़ के कह रहा है आना है तो टीले पे आ। जाती होती है, फितरत जात में होती है, और ये कहता है नहनु जातुल्लाह, हम अल्लाह की जात, जो कि उसकी जात है, लिहाजा उससे भी कह रहा है मैंने नहीं आना, आना है तो आ। नहीं जुमला अभी बाकी है, दुआ करना कि सारे मेरे सामने खरीदार निकले। हुसैन तेरी अजमतों की दहलीज पर करोड़ों सजदे, हक अदा नहीं होता तेरी किबरियाई का, हक अदा नहीं होता तेरी बड़ाई का। कुछ मौके नूर शाह जी ऐसे गुजरे जिसमें तौहीद ने ये जाहिर किया कि काश मेरा बदन होता। अगर थक गया तो कल के लिए उधार करता हूं।
मसलन 13 रजब की रात जब बिन्ते असद घर से निकली, अर्श हिल गया और आवाज आई थी, आवाज़ तो हुज्जती लौलम अतनज़्ज़हन आवाज़ातिल बशरियत लनज़लतु लिख़ुदूमिका, है मेरी हुज्जत की अम्मा, तेरा वो एहतराम है निगाहे किबरियाई में, अगर बदन होता तेरे इस्तकबाल के लिए आज खुद आता। नहीं होगा, ये रवश फिरदौस की सैर करेगा हुसैन की जूती की कसम है। हाँ है मेरा वादा हलाल खून से। अगर जिस्म होता लौलमा तनज़्ज़ा, अगर मैं मुनज़्ज़ह न होता, यानी बेजिस्म न होता, लनज़ल तो नाजिल हो जाता लिख़ुदूम में तेरे इस्तक़बाल के लिए। एक यहाँ कहा सर उठाना, दूसरी मेराज की रात रसूल से कहा, मेरे हबीब जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? तुम मालिक जो है, मैं क्यों पूछूं? नहीं मेरे हबीब आज मालिक बन के बुलाइए, आज घर का फर्ज समझ के घरेलू बातों के लिए बुलाया। हाँ किबरियाई की तन्हाई में बुलाया, जागते रहना जब मैंने तीसरा जुमला बोलना है, जिसके दिल में हुसैन है अर्श बहुत पीछे रह जाएगा उसके। मैंने तुझे घरेलू बातों के लिए बुलाया, क्यों? वहदत की खलवत है, किबरियाई की तन्हाई है, न कोई आंख देखने वाली, न कोई कान सुनने वाला। अली के लिए रिश्ता चाहिए था बतूल का, में दुनिया को हालक जो हूं कि बेटे वाला शहंशाह क्यों ना हो, बेटी वाला गदागर क्यों ना हो, बेटे वाले को रिश्ता चल के मांगना पड़ता है। तेरी मोहब्बत की कसम बदन होता तो आज बतूल का रिश्ता मांगने मदीने खुद आता। बदन होता तो उतारा आता, बतूल के रिश्ते मांगते वक्त कहा, जिस्म होता मदीने आता। सर उठाओ सिंध वालों, जब यौम आशूर करबला की धरती में हुसैन ने अर्श की जानिब देखा कि हाँ, ये नहीं कहा कि बदन होता तो आ जाता। तो आ जाता, बतूल का रिश्ता मांगते हुए कहा जिस्म होता तो आ जाता। करबला में हुसैन ने कहा मिलना है तो आ जा, ये नहीं कहा कि बदन होता तो आ जाता, कहा ले मैं आ गया।
ये सिंध वालों शिया सुन्नी दोस्तों, ये कुव्वत इंजज़ाब थी जिसने मिक़नाती से किबरियाई को, अब देखो जैसे शेतीर पड़ाओ गार्डर पड़ाओ लोहे का, तो मिक़नाती इसको खींच लेता है, ठक करके चिमट जाता है। अब जब तक अच्छी खासी ताकत लगा के न अलग करो, अलग होता ही नहीं। क्यों? वो कुव्वत इंजज़ाब है जो छोड़ नहीं रही। हुसैन ने यौम आशूर बुला लिया किबरियाई को टीले पर। कुव्वत इंजज़ाब है, किबरियाई ज़म है हुसैन से, जिसके हाथों में ताकत है छुड़ा ले। समझ में आ रही बात है? हाँ, ये तो सिफत की बात है। हाँ, मैं तो इससे आगे खड़ा हूँ। रोशा साई ने जो जुमला याद है मैं वो कहता हूँ, फिर यहाँ मैं रोकने लगा था, लेकिन अब एक जुमला कहना वाजिब हो गया, बल्कि औजब हो गया है, क्योंकि फरमान है इन शहंशाहों का अपना ज़ियारतुल्लाह, हमारी ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत है, इसमें कोई शक नहीं। ये तेरे मेरे लिए है कि अगर हम मेरी ज़ियारत करोगे तो गोया अल्लाह की कर ली। यहाँ वो बात तो है ही नहीं, यहाँ तो अल्लाह ज़ियारत के लिए आया और गया ही नहीं। क्योंकि मैंने ये हदीस पढ़ी है, मंज़ार अल हुसैन फी करबला फी गुरबतिही हुवा ज़ाइरुल्लाह व ज़ाइरुल मअल्लाह। तो मैं जो भी करबला हुसैन के लिए ज़वारी करने जाए वो दो किस्म का ज़वार है, एक तो वो अल्लाह का भी ज़वार है और अल्लाह के साथ ज़वार है। सोचते रहना कर रहा था किसी जुमले को, ज़ाइरुल्लाह व ज़ाइरुल मअल्लाह, अल्लाह का ज़ाहिर, अल्लाह के साथ ज़ाहिर, क्योंकि अल्लाह भी ज़वारी करता है तो अल्लाह के साथ ज़ाहिर, और चूंकि अल्लाह वहां ज़वारी के लिए मौजूद है, अल्लाह का ज़ाहिर। इनके सारे मामले जाहिर में हूं या बातिन में हूं, मिलते हैं किबरिया से हैं। बशर तो क्या बेचता है, इनका मखलूक के साथ कोई खाता ही नहीं, चाहे वह नूरी हो, रूहानी हो, करूबी हो, मलकूती हो, जबरूती हो, आज़मूती हो, लाहूती हो, अगर मखलूक है तो इनका कोई राबता नहीं उससे, इनका राबता सिर्फ खालिक से है। और न पूछ वहां बोला जाता है जहां इल्म थोड़ा हो। हाँ, और ये तो कायनात के लिए चैलेंज है। मैंने कहा ये वो वाहिद का सीगा है जो कायनात पर मोहित है। आदम सामने खड़ा हो, कहा जा सकता है न पूछ मेरा हुसैन क्या है। नूह सामने खड़ा हो, मैंने तो आदम को जानिशा उसी दिन देख लिया था कि जब जन्नत में गया ना तो दरवाजे पे शशदर खड़ा हो गया। अब मुझे किसी कोठी के दरवाजे पे लिया जाए और मैं गेट ही न छोड़ूं, सोचोगे ना यार अंदर जाके तो पता नहीं इसका हाथ क्या होगा। आदम खड़ा है, अंदर जाता नहीं। जिब्रील ने कहा आ तो सही, कहते ये इबारत अंदर ही नहीं जाने दे रही। जिब्रील ने देखा तो लिखा हुआ ये था, हाज़मा औजद अल्लाह मिन सिल्ल नूर वली अल हुसैन इब्न अली। ये जन्नत और इसके अंदर जो कुछ है अल्लाह ने अपने वली हुसैन इब्न अली के नूर के साये से बनाया है। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबर से बुलंद।
कुछ लुत्फ आया, वक्त ज़ाया हुआ। खुश रहो, आबाद रहो। मौला सबकी इबादत कबूल फरमाए। आपसे शायद मैं छुट्टी भी ले लेता, लेकिन जो पर्दे में है वो ना मेरा इल्म सुनने आई, ना खिताबत से वास्ता। अली में अदल की बेटी, खुद आलिमा गैर मुअल्लमा। अल्लाह, बस मकसद यही था। और यकीन मानिए मिंबर हुसैनी पे खड़ा हूँ, कोई इग़राक़ नहीं, कोई मुबालगा नहीं, कोई बनावट तसन्नो रंगामेज़ी नहीं। वो मसले हल किए मैंने शाह नजफ की जूती के सदके, जो सदियों से लाजवाब हल थे, हल हुए। ये मसला आज तक मुझसे कम अज कम हल नहीं हुआ कि आज़ादार कहाँ सुस्त क्या रिश्ता है। मेरी समझ से बाहर है ये बात। हम जितना अर्शी फज़ाइल पढ़ रहे हों, कोई दाएं देख लेता है, कोई बाएं, कोई पीछे मुड़ के, कोई आपस में बात कर लेता है। बस इधर मसाइब की हमने आमादगी की, आंखों के बादल बरसने को तैयार। हर आज़ादार यूं जम के बैठ जाता है जैसे नमाजी तशहुद में। हाँ, बस तुम्हारी तवज्जो हो गई। दो के दो फिक्र कहने हैं इस यकीन के साथ कि जिसके सीने में पत्थर नहीं गोश्त है, उसे जिंदगी के जिस मोड़ पे याद आएगा रोने के लिए काफी। बगैर तमहीद के पहला लफ्ज कहने लगा हूँ, आज़ादारो सैयद गैर सैयद सुनना और समझ लेना। शिमर हरामी ने वो हद अबूर करना चाहिए जहां मोहम्मद भी रुक जाता था। मैंने कहा, कुछ चीखें निकली, कुछ हाथ सीने पे आए, कुछ आंसू बहे, और मैं देख रहा हूं कि कुछ हैरान निगाहों से मुझे देख रहे हैं। मैदान करबला की बात कर रहा हूं, शाम गरीबा की झुटपुटे की गुफ्तगू कर रहा हूं। अली की बेटी का खीमा, बतूल का खीमा है, और यहाँ रिसालत भी रुकती है। हद अबूर करना चाहिए उसने। तुम्हारी तवक्को से बहुत पहले मिंबर खाली होगा। मेरी जुबान में वो जसारत नहीं जो किताबों के जुमले हैं। ये हरामी फौज का दस्ता लेके दर्राना चला आ रहा है। किताबें बताती हैं अरब का एक कबीला है, कबीला बकर बिन वाइल। इस कबीले की एक औरत ने देखा, जल्दी से तलवार उठाई, दौड़ते हुए तलवार बेनियाम की, आके ज़ैनब के खीमे के दरवाजे पे जम के खड़ी हो गई। शिवर की आंखों में आंखें डाल के कहा, बेगैरती की हद होती है। तुमने अकबर को बर्छी मारी, मैं देखती रही। तुमने अब्बास के शाने काटे, मैं खामोश रही। कासिम अभी जिंदा था, तुमने घोड़े दौड़ा दिए, मैं खामोश। बेगैरती की हद होनी चाहिए। अंदर तो रसूल की बेटियां हैं, मेरी जिंदगी में नहीं जा सकोगे। तो मेरी दुआ है कि जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा करे किसी गम में न रोए। शिवर मिन्नत करता रहा, हट जा, हमारे दुश्मनों के खीमे हैं। कहने लगी नहीं, मेरी जिंदगी में कोई अंदर नहीं जा सकता। जब इसने देखा ना नहीं हटती, अगर समझ में आ जाए फिक्रा, इसने एक सिपाही बुलाया, जाओ इसका शौहर हमारी फौज का अफसर है, उसे मेरा सलाम दे के पैगाम देना। तेरी बीवी हमें खीमे नहीं लूटने देती और हमें तेरी बीवी का एहतराम है। मैंने जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया। मुंह में मातम करके कहती है, शर्म नहीं आता, शामी हरामी की बीवी का एहतराम है, अंदर रसूल की बहू बेटियां, अंदर रिसालत की आबरू, अंदर नबूवत की नामूस है। जीते रहो। बस खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। इसके शौहर तक पैगाम पहुंचा। ये मलून चाबक हाथ में लेके आया। पहले बीवी से कहा, तुम्हें खबर नहीं हमारे दुश्मनों के खीमे हैं, लूटने हैं हमने हर सूरत में, हट जा। मैं नहीं जानता कि खून रोने वाला किसके दाएं किसके बाएं है, बैठा जरूर है। ये फकत ईमान और अकीदा नहीं, तहकीक भी है। उसको जामिन बना के जुमला कह रहा हूं। जब शौहर ने कहा हट जा, कहती है मैंने बतूल को मुंह नहीं दिखाना। मेरी जिंदगी
में तुम अंदर नहीं जा सकते। सिंध वालों क्या किया इसने पहला चाबुक मारा बीवी को, खीमे की तरफ देखकर कहती है बीवी तेरे पर्दे का सदका, दूसरा लगा तेरी चादर का सदका, तीसरे पे गिर पड़ी। रोने वाले जब 10वां चाबुक लगा, मोमना का लिबास फटा, खून का फवारा उगला। फिजा ने दौड़ के अंदर अली की बेटी को बताया, वो माई जमीन पे गिर पड़ी है, खूनम खून हो गई है जैसे नशेब में पानी आए। ज़ैनब दरवाजे पे आई, भाई हट जा, मैं राजी, मैं वादा करती हूँ मेरी अम्मा जन्नत बाद में जाएगी, तू पहले जाएगी। और फिक्रा सुन लेना, जैसे जमीन पे पड़ी थी मुंह फेर कर कहती है, बड़े नाज से कह रही है कि हट जा, अब्बास वापस आ गया है। क्या अकबर मौजूद है जो तेरी चादर बचाएगा? क्या अब्बास खड़ा है जो खीमे लुटने से बचा लेगा? मातम हुसैन।